वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम इंग्लिश क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश क्लास बोल रही हूँ मगर यहाँ पे तो पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखा है। क्या हम इस साइंस में हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी? इंग्लिश क्लास में हम क्या कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ? आप सोचते होंगे, है ना बेटा? तो ये जो है देखिए बेटा, ये यहाँ जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं, तो हम जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये हैंड है, ये फुट है, ये नोज है, ऐसे करके हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, बराबर। तो वैसे ही एक भाषा के लिए क्या जरूरत है, सोचिए। हमारे शरीर का जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, तो उसको सब सही सही से हम लोग बराबर उसकी देखरेख करेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, बराबर। तो वैसे हमारी भाषा अच्छी रहने के लिए हमको क्या चाहिए? चलिए बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या चाहिए हमको? हमारी भाषा अगर हमको अच्छी तरह फ्लो में बात करनी है, सब करनी है, तो हमको क्या चाहिए बेटा? ऐसे ये माइंड में रख के जवाब दीजिए, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, हमको क्या चाहिए बेटा? हाँ, मैं आपके जवाब के लिए वेट कर रही हूँ। आपको देख रही हूँ मैं, चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ और आपको मैं इसमें भी देख रही हूँ, यूट्यूब में भी देख रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, वैसे हमारे को पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए होते हैं बेटा। क्या चाहिए होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए होते हैं। जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा। क्या है बेटा? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इनको हम बराबर सीख लें तो ये कहाँ पर आते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, किसको डिस्क्राइब करते हैं, ऐसी सारी चीजें हम सीखेंगे तो हमको बहुत बढ़िया से इंग्लिश बात करना या एक्सप्रेस करना, लिखना भी हमको बहुत बढ़िया से आ जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, इनका छोटा छोटा एक झलक देखेंगे, मगर आज हम विशेष रूप पे नाउन के बारे में करने वाले हैं। ओके, तो नाउन क्या है बेटा? नेमिंग वर्ड्स से कहते हैं, यानी कि आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, वस्तु, पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, ये सारे नाउन होते हैं। जिसका भी नाम हो ना बेटा, वो नाउन है। नाम यानी कि ये नहीं कि राजू, रामू, ये नाम होते हैं। बॉय, गर्ल, बॉय को हम बॉय कहते हैं ना, तो वो भी एक नाउन है। तो आज वो ही हम देखने वाले हैं। तो अगला ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? हमको एक्सप्रेसेस इमोशन करता है, यानी कि डिस्क्राइब्स अ नाउन। यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है? एक नाउन का वर्णन करता है, राइट। प्रोनाउन क्या करता है बेटा? प्रोनाउन जो है नाउन के बदले आता है, ही प्लेसेस अ नाउन। ओके, उसके बाद में हम पहले ये ऑर्डर में पढ़ेंगे, पहले नाउन और प्रोनाउन को समझेंगे और उसके बाद में हम एडजेक्टिव को समझेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो है इनको ही डिस्क्राइब करता है। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या करता है बेटा? एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कोई भी, हम कूदना, भागना, सोना, जगना, खाना, ये सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, बराबर। उसके बाद में प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन क्या करता है बेटा? प्रिपोजिशन शोस रिलेशन। ओके, शोस रिलेशन। सॉरी, एडवर्ब जो है हमको डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडवर्ब जो है वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और कभी कभी खुद को भी डिस्क्राइब करता है। ये सारा हम पढ़ेंगे आगे जाके। ओके, अभी सिर्फ हम एक झलक देख रहे हैं, सो नो नीड टू वरी। कंजंक्शन जो है जॉइन वर्ड्स और क्लॉसेस, और इंटरजेक्शन जो है एक्सप्रेसेस इमोशन, जो है जैसे वाव, अमेजिंग पिक्चर, जैसे ऐसे सब जब हम इमोशन को दर्शाते हैं उसको ही कहते हैं इंटरजेक्शन। तो अभी हम चले नाउन को और ज्यादा समझने के लिए। यही होते हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? नाउन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज हम नाउन करेंगे। तो अभी नाउन देखें। तो बेटा नाउन, नाउन को हम एक छोटा सा, आप ये गेम भी खेल सकते हो, नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, ऐसे करके नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, या पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग करके आप ऊपर लिख लीजिए। तो शुरुआत कीजिए ABCD में से। किसी 2 लोग खेल रहे, मान लीजिए आप ABCD EFGH लाइन से बोलो, सडनली उसको स्टॉप बोलो।
स्टॉप बोलने से आप कहाँ पे रुक रहे हो, मान लीजिए आप डी में लिख रहे हो, रुक रहे हो, तो डी में आप पर्सन का नाम लिखोगे, आप एनिमल लिखोगे, फिर थिंग लिखोगे, प्लेस लिखोगे। ऐसे हम नेम प्लेस एनिमल खेल सकते हैं। तो हम एक उदाहरण भी आपको बता देते हैं। जैसे पर्सन में हमने लिखा, पर्सन में हमने लिखा आर में करें राज, ओके। एनिमल में हमने लिखा रैबिट, और थिंग्स में क्या लिखें, आर में कोई वस्तु बचाइए, ओके, रबर। और प्लेस में क्या लिखें, राजस्थान लिखें। ऐसे बेटा आपको जब कभी भी आप यहाँ देखोगे, मैंने राजस्थान को कैपिटल में लिखा है, राज को कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पर ये जो रबर और रैबिट जो है मैंने कैपिटल में नहीं लिखा है। तो ये सारा ही अभी हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ऐसे गेम्स खेल सकते हो आप, आपने खेला भी होगा मुझे लगता है, नेम प्लेस एनिमल और थिंग। तो आपको अगर मान लीजिए 2 लोग ने राज लिख दिया तो आपको 5 मार्क ही मिलेगा। अगर सभी ने अलग अलग लिखा है तो आपको 40 मार्क मिलेगा। तो ऐसे आप लोग गेम्स खेलिएगा और अपना वोकेबलरी को भी बढ़ाइए, और आप पता कीजिए कि कहाँ पे आप कौन से लेटर में रुक रहे हो। तो उसका आपको जगह मालूम होना चाहिए, एनिमल मालूम होना चाहिए, पर्सन का नाम मालूम होना चाहिए, और वस्तु भी मालूम होना चाहिए। ओके बेटा, तो ऐसे जरूर खेलिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगा आपको खेल। ओके, तो अभी हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी ये पहला तस्वीर कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर प्लेस में आएगा, या थिंग में आएगा, या एनिमल में आएगा, या पर्सन में आएगा? यस, पर्सन में ही आएगा। करेक्ट। यस, चंदापुर भी आंसर्स बता रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच GUPS चंदापुर। ये कहाँ पर आएगा, ये कहाँ पर आएगा, क्या है, पेंसिल है, तो पेंसिल कहाँ पर आएगा, थिंग्स पर आएगा। अब ये कहाँ पर आएगा, लायन करके कहाँ पर आएगा, यस, एनिमल में आएगा। बहुत बढ़िया। फिर ये कहाँ पर आएगा, यस, मोर जो है, मोर जो है बर्ड है, मगर एनिमल के कैटेगरी में नहीं, एनिमल किंगडम के कैटेगरी में आएगा। राइट। उसके बाद में ये देखिए, आईफिल टावर, ईफिल टावर नहीं बोलते, आईफिल टावर बोलते हैं, ये जगह है। यहाँ पर पुलिसमैन और पुलिस वुमेन, यहाँ पर पर्सन है। राइट। यहाँ पर मंकी आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पर एनिमल में आएगा। यहाँ पर टीचर, तो ये पर्सन में आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ये कहाँ पर आएगा बेटा, ताजमहल, यस, प्लेस में आएगा। और ये क्या है बेटा, बॉल, यानी थिंग्स में आएगा। और ये क्या है, कहाँ पर आएगा, ये भी प्लेस है, तो यहाँ पर आएगा। राइट। देन अगेन कुतुब मीनार यहाँ पर आएगा, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, फार्मर यहाँ पर आएगा, प्लेस, एंड डॉल थिंग में आएगा, ब्रश यहाँ पर आएगा, और ये जो वर्म है, कीड़ा जो है, एनिमल में आएगा। करेक्ट। तो हमने नाउन जो है चित्र के द्वारा समझ लिया। मैं मानती हूं कि आप आइंदा से भूलोगे नहीं कि नाउन क्या है। डेफिनेशन तो हम बात कर सकते हैं, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ प्लेस और थिंग, एन आइडिया और एक्शन एक्सेट्रा, ऐसे बात कर सकते हैं। मगर हमको क्या करना है, समझ के पढ़ना है। तो ये चित्र आपके माइंड में बैठना चाहिए कि नाउन माने क्या है। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ पर ताजमहल ऐसे है, और यहाँ पर आप देखोगे बॉल है, मगर विशेष रूप पे हमको ये कौन सा बॉल है नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर अगर सिर्फ जगह कोई रहेगी, मगर कौन सी जगह है पता नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे। तो उनको ही समझने के लिए कि कौन सा स्पेसिफिक है, कौन सा नॉन स्पेसिफिक है, वो ही अभी हम आगे करने वाले। अभी हमने नाउन क्या है समझ लिया है। ओके, तो हम इनको सबमिट करते हैं। अभी हम 4 समझेंगे नाउन में। दो, अभी आज के लिए हम 2 तरीके के नाउन सीखने वाले हैं, जो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर है। अभी यहाँ पर देखिए बेटा, रवि करके है। अगर यहाँ पर बॉय रहता, के यहाँ पर बॉय करके रहता, तो मैं किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ पता नहीं है। तो ये बॉय जो है, ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन,
मगर कौन से लड़के के बारे में बात कर रही हूँ? रवि के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक, ये प्रॉपर नाउन। समझ में आई बात बेटा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल में ही आएगा। अगर बीच में आ गया तो भी कैपिटल में ही आएगा। मान लीजिए टुडे रवि इज कमिंग टू आवर हाउस, ऐसे में एक सेंटेंस यहां पर लिख रही हूं। टुडे रवि इज कमिंग टू माई हाउस। ओके, तो मैं यहां पर रवि, देखिए बेटा बीच में आया है, कैपिटल में लिखा है। ऐसे नहीं लिखोगे आप, टुडे रवि ऐसे नहीं लिखोगे। ओके, ऐसा नहीं लिखोगे। तो जब कभी भी प्रॉपर नाउन बीच सेंटेंस में आए तो भी आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा। कभी भी सेंटेंस शुरुआत करने के टाइम में हम कैपिटल करते हैं, मगर यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है कहीं पर भी आए सेंटेंस में आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पंक्चुएशन में सब में मार्क्स कम मिलेंगे। ओके, तो ये बात आपको जरूर याद में रखनी है। तो प्रॉपर नाउन माने क्या बेटा? जो स्पेसिफिक है। प्रॉपर नाउन क्या है? जो स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक है। और ना कॉमन नाउन माने क्या बेटा? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होगा? जो नॉन स्पेसिफिक है। जो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि विशेष रूप पे किसके बारे में हम बात करके हमको पता नहीं। तो प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक है, कॉमन नाउन नॉन स्पेसिफिक है। इज इट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी अगला दिखाएंगे। आपको पहचानना है कि ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है। तो आपको अगला हम दिखाएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन क्या है करके। ठीक है ना? तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। कॉमन नाउन यानी कि नॉन स्पेसिफिक, यानी कि विशेष रूप के बारे में, किसके रूप के किसके लिए बात कर रहे हैं हमको पता नहीं है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो स्पेसिफिक होता है। वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन पर्सन और अ सर्टेन थिंग और अ प्लेस, राइट? ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो हम इसको क्लिक करते हैं। रवि जो है क्या है, ए या बी? इट इज ए, प्रॉपर नाउन, करेक्ट। अभी अगला देखेंगे हम। AMI पब्लिक स्कूल क्या है बेटा? ये कौन सा है, प्रॉपर या कॉमन, ए या बी? चलिए बताइए। यस, GUPS चंदापुर और बाकी जो स्कूल्स हैं, वीरेश प्रिया जी, आप लोग सब चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, तो आप लोग आंसर्स मुझे दीजिए, मैं देख रही हूँ। आप AMI पब्लिक स्कूल कौन सा है बेटा? जी हाँ, सही। यहाँ पर सिर्फ स्कूल होता तो आप कॉमन नाउन लिख सकते हो, मगर यहाँ पर स्कूल का नाम लिया गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन। वेरी गुड बच्चों, ए करके बताया है। थैंक यू GUPS चंदापुर, थैंक यू सो मच। अभी दी गंगा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? चलिए ए या बी सिर्फ आप टाइप कीजिए, आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। दी गंगा क्या है? यस, सही बोला। यहाँ पर सिर्फ रिवर करके रहता तो आप भी करके बोल सकते हो, मगर यहाँ पर गंगा करके प्रॉपर नाउन दिया है, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन GUPS चंदापुर। अभी यहाँ पर देखिए उत्तराखंड, ये क्या है, प्रॉपर नाउन या कॉमन? यस, कौन सा है, ए या बी? यस, वेरी गुड। वापस ये भी प्रॉपर नाउन है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैक्स हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल? सिर्फ हॉस्पिटल रहता, अगर यहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल रहता, मैक्स नहीं रहता, तो आप यहाँ पे इस हॉस्पिटल को आप कॉमन नाउन बोलोगे, मगर यहाँ पर मैक्स करके बताया गया है, इसीलिए ये जो है प्रॉपर नाउन ही होगा। इसको हम यहाँ पर मैक्स करके लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर नाउन ही कहेंगे, इसको कॉमन नाउन नहीं कहेंगे। राइट? समझ में आई बात?
तो मैं 2-3 बार दोहरा चुकी हूँ. इफ इट इज स्पेसिफिक इट इज अ प्रॉपर नाउन, इफ इट इज नॉट स्पेसिफिक इट इज अ कॉमन नाउन. तो ये हमको ये जो है, हम जब इंग्लिश लिखते हैं तो हमको पंक्चुएशन के लिए ये बहुत ही जानना जरूरत होता है कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ताकि हम लिखने में कहीं भी चूक नहीं करेंगे. ऑल राइट, यस, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. राइट, नेक्स्ट. तो आप ध्यान देखोगे तो हर जगह पे यहाँ पर जो है कैपिटल में ही शुरू किया है. देखिए बेटा, ये देखिए डॉक्टर है. डॉक्टर प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, बताइए अभी. यस, थैंक यू सो मच जी यूपीएस चंदापुर, आप बहुत बढ़िया से आंसर्स दे रहे हो. मैं आपको देख रही हूँ और यूट्यूब में लाइव में आप जवाब दे रहे हो मुझे. थैंक यू सो मच. अभी यहाँ पर देखिए बेटा, डॉक्टर है. डॉक्टर कौन सा डॉक्टर का नाम लिया गया है क्या यहाँ पर, कि डॉक्टर राजेश है या श्रीकांत है, क्या डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, ऐसे पता नहीं चल रहा है. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ कॉमन नाउन. और देखिए बेटा, यहाँ पर कैपिटलाइज भी नहीं किया गया है, देखिए ध्यान दीजिए. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर इट्स अ कॉमन. यहाँ पर अभी देखिए मिस्टर शर्मा. मिस्टर शर्मा, तो स्पेसिफिक रूप में मैं किसी मैन के बारे में बात नहीं कर रहा, आदमी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. मैं स्पेसिफिकली मिस्टर शर्मा के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए ये बन गया हमारा प्रॉपर. सही सही कहा. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो. यहाँ पर बॉय, तो बॉय माने क्या, प्रॉपर है कि कॉमन है, कौन सा लड़का, मुझे पता नहीं चल रहा. आपको पता चल रहा है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मैं राम की बात कर रही हूँ और राज की बात कर रही हूँ और रोहित की बात कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं लिया हुआ है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है, ये स्पेसिफिक नहीं है. वेरी गुड बच्चों, बी ऑप्शन सही है. वेरी गुड, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया से आंसर्स कर रहे हो आप. एस्ट्रोनॉट, अभी यहाँ पर भी कौन से एस्ट्रोनॉट के बारे में बात कर रहे हैं हमको पता नहीं है, सो इट इज अ कॉमन नाउन. तो आप लोग ऐसे ही आज क्या कीजिए, हम 10 प्रश्न देखेंगे, अगली कक्षा में आपको इसके ऊपर मैं एमसीक्यू रखूंगी. अभी हम 10 प्रश्न देखेंगे और आप लोग जाके आपके आसपास जो भी है आप जाके देखिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि वो प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन. जैसे कि आपको मान लीजिए, आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ, पेंसिल करके देखिए. आप सबके पास पेंसिल है, अभी ध्यान से देखिए आपके पास कौन सी पेंसिल है, आपके पास कौन सी पेंसिल है. आपका कोई ब्रांड होगा ना पेंसिल का, आप उसका नाम लीजिए, मैं देखूं. ये जी यूपीएस चंदापुर, आपका आप बच्चों के पास कौन सी पेंसिल है, ध्यान दीजिए, मुझे बताइए क्या कौन सी पेंसिल है आपके पास. ब्रांड देखिए, बहुत सारे कॉमन ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे कि नटराज होते हैं, अप्सरा होते हैं, कैमलिन होते हैं, ऐसे आपके पास पेंसिल होगी. तो ये पेंसिल्स केवल बोला तो ये कॉमन नाउन है. तो ये नटराज पेंसिल है या कैमलिन पेंसिल है या अप्सरा पेंसिल है, तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन. ओके ना, समझ गए ना बेटा आप. तो आप ऐसे जाके वस्तु देखिए, आपके घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा, तो ये टीवी फ्रिज सब आपको कॉमन नाउन है. कौन सा टीवी है आपके पास, कौन सा फ्रिज है आपके पास, या कौन सा ऐसे आपको पेन है आपके पास, ऐसे छोटी छोटी वस्तु को देखिए, तो वो जो उसका नाम है विशेष रूप पे कि मेरे पास ये फ्रिज है, वर्लपूल का फ्रिज है, सैमसंग का फ्रिज है, तो वो बन गया आपका प्रॉपर नाउन. तो हाँ, के जी यूपीएस चंदापुर ने नटराज करके बताया है. वेरी गुड, तो समझ गए ना बेटा. तो इसी वजह से आप विशेष रूप पे आपको क्या, आपके पास कौन सी चीज है, ऐसे लिखते हुए आप ध्यान दीजिए. तो अभी चलेंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास पे. यहाँ पर स्कूल जो है, कौन सा स्कूल है, हमको पिछले स्लाइड में हमने देखा था AMI स्कूल करके था, यहाँ पर कौन सा स्कूल है नहीं पता है, इसीलिए ये कॉमन नाउन है. ओके, ये कॉमन नाउन. राइट. तो अभी हम स्पोकन इंग्लिश, जैसे हमने बोला था हर रोज आपको 10 मिनट स्पोकन इंग्लिश सिखाएंगे, तो ये हम बहुत सरल वोकैबुलरी लाए हैं. हर एक भाषा जानने के लिए हमको शब्द की जानना जरूरत है, यानी वोकैबुलरी जरूरत है. तो वी विल टुडे लर्न अबाउट क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स विच यू ऑल नो.
आपके सबके पास क्लासरूम में आपको ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, है ना। तो ये ही आज हम देखेंगे और उनको हम कैसे छोटे छोटे सेंटेंस में हम बात करें वो देखेंगे। तो चलिए, पहला, अभी आपके सामने मान लीजिए ये क्या है आपके क्लासरूम में, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? यस, तो हम इसको विशेष रूप पे क्या बोलेंगे देखेंगे, हम डेस्क बोलेंगे। जिसका भी ड्रॉयर ऐसे बीच कंपार्टमेंट्स हो उसको डेस्क बोलेंगे, जो फ्लैट हो उसे हम टेबल बोलेंगे। ओके, तो ये डेस्क है। ओके, अगला, ये क्या है आपके क्लासरूम में है, आपको चार्ट सब रखने के लिए कबर्ड है। यस, तो ये कबर्ड है। वेरी गुड बच्चों। तो हम ये सब क्यों अभी पढ़ रहे हैं, ये डेस्क है, ये कबर्ड है, ऐसे क्यों देख रहे हैं हम जानेंगे। ये क्या है बच्चों, क्या है बच्चों ये? यस, वेरी गुड, ये क्या है? चार्ट है। क्या है? चार्ट है। तो ये सारा आपके क्लासरूम में है ना बेटा, मैं कुछ नया नहीं दिखा रही हूँ आपको, जो क्लासरूम में है वो ही दिखा रही हूँ आपको, ताकि हम वो जो जानी पहचानी चीज है उसको सब हम रख के सेंटेंस बनाएंगे। ये वाला देखेंगे अभी इसको। ये क्या है? ये तो हम सबको पता है, पुराने जमाने से हम ब्लैक बोर्ड तो हमारे रहते ही हैं, आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, मगर ये ब्लैक बोर्ड है, राइट, हमको पता है। अभी ये क्या है बेटा, ये क्या है? ये देखिए बच्चे डेस्क में बैठे हैं, और ये क्या है, क्या है? चलिए देखिए, इसको क्या कहते हैं? इसको इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल कहते हैं, IFP कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, राइट, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। अभी ये क्या है? ये तो हमको मालूम है सबको, कुर्सी है जो चेयर कहते हैं हम। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने सारे ये जो ऑब्जेक्ट्स है मैंने यहाँ पर एक वचन ही रखा है, क्योंकि एक वचन को अलग से हम दिखाएंगे और बहुवचन को अलग से आपको समझाएंगे हम। ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, ये क्लिक करेंगे हम, लोग। ओके, राइट। अगला देखिए बेटा, ये वाला क्या है बेटा? घड़ी हमारे सब क्लासरूम में रहती है, कोई किसी में रहती है, किसी में नहीं रहती है, क्लॉक। तो बहुत लोग इसको वॉच करके बोलते हैं बेटा, इसको वॉच नहीं बोलना चाहिए बेटा। जो हाथ में कलाई में पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच बोलना है, इसको घड़ी को क्लॉक ही बोलना है। ओके, तो इसको वॉच नहीं बोलेंगे, हम क्लॉक बोलेंगे। ओके, राइट। अगला देखिए बेटा, ये क्या है बेटा? जी, डस्टबिन है। ओके, वहां पर आप देखिएगा एक लड़की क्या कर रही है, अपना पेंसिल शार्पन कर रही है, डस्टबिन में डाल रही है। बहुत ही अच्छी आदत है ना बेटा, ऐसे ही क्लासरूम में डेस्क में सब नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में ही जाके शार्पन करना चाहिए। अब ये लास्ट, ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, राइट। तो हमने क्लासरूम में जो भी वोकेबलरी है हमने अभी यहाँ पर परिचित हो गए। अभी आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको बोलना है गिव मी अ चार्ट, ऐसे करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाना है आपको। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है, और या आपको दिखाना भी है कि वह एक चार्ट है, यह एक चार्ट है, ऐसे करके आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। हम गिव का सेंटेंस अगली बार सीखेंगे, हम क्या करेंगे इसको। अभी मान लीजिए आपके पास, आपको आपको बताना है कि वो एक चार्ट है, अगर दूर हो, आपका ऑब्जेक्ट अगर दूर हो, फार, आपका ऑब्जेक्ट फार यानी दूर में हो, तो आप लिखोगे दैट इज अ चार्ट। ओके, दैट इज अ चार्ट, ऐसे लिखोगे। ओके, मैं इसको बड़ा करके बता देती हूँ। दैट इज अ चार्ट करके लिखोगे। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका निकट हो, नियर हो, तो आप यूज करोगे दिस इज अ चार्ट। समझ में आई बात? अगर आपका जो भी वस्तु हो पास में हो, तब आप दिस इज अ चार्ट कहोगे, दूर है तो दैट इज अ चार्ट कहोगे। ये क्लियर है? तो बताइए बेटा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना बेटा, वह, हिंदी में ये दट को हम क्या कहते हैं बेटा? वह वह चार्ट है, ऐसे कहते हैं ना बेटा, वह एक चार्ट है। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा? यह एक चार्ट है, ऐसे कहते हैं ना बेटा। हाँ, तो ये ही हम अभी
हम यहाँ पर इंग्लिश में आपको समझा रहे हैं कि जब नजदीक हो तब आप दिस इज अ डैश, जो भी वस्तु है वो कहोगे। अगर दूर है तो दैट इज अ डैश कहोगे। ठीक है ना बेटा? तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से आपको अभी वस्तु दिखाएंगे और आपको पहचानना है कि दैट कहोगे या दिस कहोगे। ठीक है ना? चल चल अभी आप बताइए, आप दिस कहोगे या दैट कहोगे? डैश इज द मून। अभी मून दूर है या पास है? कौन सा कहोगे? क्या कहोगे बेटा? यस, जीयूपीएस चंदापुर आप हो ना मेरे साथ? चलिए चलिए आंसर कीजिए। अभी इसको क्या कहोगे? डैश इज अ मून। दिस कहोगे या दैट कहोगे? जो नजदीक है उसे हम दिस कहते हैं, जो दूर है उसे हम दैट कहेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी सेंटेंस बात करना सीखिए। आपके क्लासरूम में जो कोई भी चीज हो, अगर आपके नजदीक हो, आप दिस इज अ, जो भी चीज के बारे में आप बात करना चाह रहे, अ बॉक्स, अ पेंसिल बॉक्स, अ टिफिन बॉक्स, ऐसे बात कीजिए। अगर कोई चीज दूर हो, जैसे दरवाजा हो या खिड़की हो, दैट इज अ डोर, दैट इज अ विंडो, ऐसे बात करना सीखिएगा। यस, दैट करके आंसर आ गया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हम दैट लिखेंगे। तो हम ऊपर वाले को ए रखेंगे, नीचे वाले को बी रखेंगे, ताकि आपको टाइप करने में देर ना हो। तो आपको अगर पहला वाला आंसर है तो आप ए टाइप कीजिए, दूसरा वाला आंसर है तो बी टाइप कीजिएगा। तो अभी ये बताइए, डैश इज अ बॉल, क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? कि आप इसको दिस लिखोगे या दैट लिखोगे? क्योंकि लाइव में आपको 1 मिनट लेट आता होगा रिले, तो आपको आंसर भी देने में देर हो रही है। आप ट्राई करके जूम में ज्वाइन कर सकते तो बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए, इसको क्या कहोगे, दिस या दैट? वेरी गुड, सुपर्ब, आंसर आ गए हैं चंदापुर से। दिस कहेंगे क्योंकि हमारे नजदीक है। तो हम कैसे सेंटेंस बात करेंगे? मेरे साथ साथ दोहराइए, दिस इज अ बॉल। वेरी गुड बच्चों। अगला देखेंगे बेटा, डैश इज द सन। अभी क्या कहोगे बेटा? बताइए, दिस या दैट? तो हम इसको दिस या दैट का प्रयोग करके आप लोग आज जाके घर में जो भी वस्तु है, आप उससे बात करो, ऐसे बोल बोल के बात करोगे। ओके, अगली कक्षा में हम और आपको इसको कैसे हम बात कर सकते हैं सिखाएंगे। यस, आंसर आ गए हैं दैट करके, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। यस, राजपाल चौहान जी ने भी आंसर किया है करके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया से आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो आप लाइव में। डैश इज अ क्लाउड। बताइए, डैश इज अ क्लाउड, आप क्या कहोगे इसे? दिस या दैट, क्या कहोगे बेटा? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आप कहोगे दैट इज अ क्लाउड। तो हम नेचर में जो चीज है, जो क्लासरूम में चीज है, सब आपको बता रहे हैं। तो आपको इजीली आप इंग्लिश स्टार्ट करना सीखो, यानी बात करना सीखो। इसका वजह से मैं बात ऐसे दिखा रही हूँ। ये क्या है बेटा? ये मैट है और ये नजदीक है। तो मैं हाथ दिखा के जब भी कोई चीज आपको बात करनी हो तो ये दिस और दैट का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो इसको क्या कहेगा? बहुत बढ़िया, इसको हम कहेंगे दिस इज अ मैट। तो अभी समय हमारा खत्म हो गया है, आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो देख लीजिए। सो वी विल से दैट इज अ स्टार, राइट? ओके, नेक्स्ट, what will you say? This one is near to you, so you will say, what will you say? This is an apple. यहाँ पे एन क्यों लिखा है बेटा? एन क्यों लिखा है? क्योंकि ये ए वावल का साउंड में शुरू कर रहे थे, इसलिए अ नहीं लिखेंगे हम, एन ही लिखेंगे हम। ओके, सो दिस इज एन एप्पल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे बेटा, डैश इज अ बर्ड। तो ये ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए। अभी हमारा समय हो गया है। सो बर्ड दूर है तो दैट इज अ बर्ड, मेरे नजदीक नहीं है, दूर है, इसीलिए मैं दैट कहूंगी। तो अगली कक्षा हम इस पर दिस दैट और कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पे हम आपको एमसीक्यू भी कराएंगे। तो ये नजदीक है, ये मेरा कुत्ता है, ऐसे करके कहने के टाइम में दिस इज माई डॉग। The last one but the least, dash is an aeroplane। तो एरोप्लेन जो है नजदीक नहीं है, दूर है, इसीलिए मैं कहूंगी that is an aeroplane।
यस, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया से आंसर्स दे रहे हो बेटा आप। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ने आंसर्स पार्टिसिपेट किए हैं इतनी बढ़िया से। थैंक यू सो मच सभी स्कूल्स। मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ कि यहाँ पर जूम में भी आपने कुछ क्या बोले आंसर्स दिए हैं क्या करके। तो with that we can really wind up our session. Yes, right. Okay, thank you so much for your active participation in the live. आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में मिलेंगे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।